सुप्रभात दोस्तों। आज का लेख बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। ये खंड ख के विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से है। इसमें ये पर्यावरण का भाग है। बहुत ही अच्छा आज का बहुत ही अच्छा लेख दिया हुआ है। देखते हैं कल्पमेधा में क्या है। एडमंड बर्कले जी कह रहे हैं कि दुर्जन एक गुट बना ले तो सज्जनों को भी संगठित हो जाना चाहिए, वरना एक एक करके उन सब की बलि चढ़ जाएगी। आगे देखते हैं वनों को बचाने की चुनौती। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 दशक में विश्व भर में करीब 1 अरब एकड़ वन क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। देखते हैं आगे क्या इसमें कह रहे हैं योगेश कुमार गोयल जी कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मनुष्य और जीव जंतुओं के अलावा वृक्षों तथा वनों का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। दरअसल वन जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों का प्राकृतिक आवास स्थान होने के साथ साथ भोजन का माध्यम भी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है ऑक्सीजन। क्या है सबसे जरूरी तत्व? क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं कि धरती पर बना वन ही है जो बड़ी मात्रा में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सूख कर उसे ऑक्सीजन में बदलते हैं। वन वर्षा कराने, तापमान को नियंत्रित रखने, मृदा के कटाव को रोकने तथा जैव विविधता की सुरक्षित करने में सहायक होते हैं और सही मायनों में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता वनों के कारण ही है। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में वनों की अहम भूमिका होती है। बहुत ही अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है कि वन वर्षा कराने, तापमान को नियंत्रित करने रखने, मृदा के कटाव को रोकने तथा जैव विविधता को सुरक्षित करने में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं गोयल जी कि और सही मायनों में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता वनों के कारण ही है। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में वनों की अहम भूमिका होती है। हालांकि दुनिया भर में वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण अब पृथ्वी पर वन और उनमें रहने वाले जीव जंतुओं के आवास स्थल काफ़ी सिमट गए हैं। हर वर्ष लगने वाली आग के कारण लाखों हेक्टेयर जंगल तथा जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 दशक में विश्व भर में करीब 1 अरब एकड़ वन क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। कुछ दशक पहले तक जहां पृथ्वी का करीब 50% भूभाग वन से आच्छादित था, अब वह महज 30% रह गया है। अगर इस रफ्तार में वनों का सफाया होता रहा तो इसमें और कमी आएगी। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार वनों की संख्या घटते जाने का सीधा असर जैव विविधता पर पड़ेगा। इससे आने वाले समय में जहां जल चक्र, मृदा संरक्षण और जैवमंडल पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, वही जीव जंतुओं के आवास पर भी संकट आएगा और अनियमित मौसम से भयंकर दुष्प्रभाव सामने आएंगे। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण ही अब पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ प्राकृतिक आपदा की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। वन पृथ्वी के फेफड़ों के भांति कार्य करते हैं। वन क्या करता है? जो पृथ्वी के फेफड़े हैं उनके भांति कार्य करता है, जो वातावरण से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन आदि प्रदूषक गैसों को अपने अंदर समाहित कर वातावरण में प्राणवायु छोड़ते हैं। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर लोगों को वनों के महत्व के प्रति जागरूक करके इनके संरक्षण के लिए समाज का योगदान हासिल करने और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। आप लोग जरूर कमेंट करिए कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विषय वस्तु निर्धारित होते हैं, यानी कि थीम जिसे भी बोला जाता है, जिसे जंगलों पर सहयोगात्मक भागीदारी द्वारा चुना जाता है। इस वर्ष इसकी विषय वस्तु क्या थी? इस वर्ष की इसका विषय वस्तु क्या है? जो है कि वन और नवाचार निर्धारित की गई है। क्या निर्धारित की गई? वन और नवाचार निर्धारित की गई है। यह विषय वनों की सुरक्षा, प्रबंधन और पुनर्स्थापित करने में प्रौद्योगिकी और रचनात्मक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता था। नवाचार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष जोर देता है। अगर शुरुआत से अभी तक की विषय वस्तु पर नजर डालें तो 2014 से 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की विषय वस्तु क्रमशः हमारे वन हमारा भविष्य, वन जलवायु परिवर्तन, वन और जल, वन और ऊर्जा, वन और शहर, वन और शिक्षा, वन और जैव विविधता, वन बहाली, पुनः प्राप्ति और कल्याण का मार्ग तथा वन सतत उत्पादन और खपत रखी जा चुकी है। भारत में मुख्य रूप से सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन,
और शीतोष्णकटिबंधीय वन है। भारत में कैसे कैसे वन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है यहाँ पे। प्रीलिम की दृष्टि से पूछ देगा कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। जो सदाबहार वन है उसको क्या कहा जाता है, वर्षा वन कहा जाता है। जो भारत के में पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर भारत जैसे उच्च वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वृक्ष एक दूसरे से आपस में मिलकर ऐसी छत सी बना लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाती और इसलिए जमीन पर बड़ी संख्या में पेड़ पौधे उगा जाते हैं। मैंग्रोव वन डेल्टाई इलाकों तथा नदियों के किनारों पर उगते हैं। तो ये पूछ देगा कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये डेल्टाई इलाकों तथा नदियों के किनारे पाए जाते हैं और तथा नदियों द्वारा अपने साथ बहा कर लाई गई मिट्टी के साक्ष्य लवण युक्त तथा शुद्ध जल में आसानी से वृद्धि कर जाते हैं। नुकीली पत्तियों वाले काफ़ी सीधे और लंबे वृक्षों वाले शंकुधारी वन अधिकांश हिमालय पर्वत जैसे कम तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं और इसलिए इनकी टहनियों पर बर्फ नहीं टिक पाती। पर्णपाती वन मध्यम वर्षा वाले ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कुछ महीनों के लिए ही होती है। मानसून आने पर तेज बारिश और सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुंचने में इन वनों की वृद्धि तेजी से होती है और मानसून में भी ये घनी वृद्धि करते हैं। गर्मी तथा सर्दी के मौसम में इन वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं और चैत्र माह में इन पर नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। खजूर, कैक्टस, नागफनी जैसे वनस्पतियां और छोटी मोटी और मोमयुक्त पत्तियों वाले कांटेदार वन कम नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कम नमी वाले पूछ देगा कि प्रीलिम की दृष्टि से कि कांटेदार वन नमी वाले क्षेत्रों में कहाँ पाए जाते हैं, तो कांटेदार वन नमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे कि ये कैक्टस, नागफनी जैसे वनस्पतियां छोटी मोटी और मोमयुक्त पत्तियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जो है कि नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनकी रेशेयुक्त जड़ें धरती में गहरे समाई होती हैं। इन वनों में कांटेदार वृक्ष काफ़ी दूर दूर स्थित होते हैं जो जल संरक्षित करते हैं। उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं जबकि शीतोष्ण वन मध्यम ऊंचाई वाले स्थानों और बोरिल वन ध्रुवों के निकट मिलते हैं। ये एक और प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं जबकि शीतोष्ण वन मध्यम ऊंचाई वाले शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण वन उच्च वन वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय वर्ष 1987 से देश में वनों तथा वृक्षों की स्थिति का जायजा लेने वाली रिपोर्ट हर 2 वर्ष में प्रकाशित करता है। क्या होता है, जो ISFR रिपोर्ट जो आती है वो हर 2 वर्ष में आती है और देखा जाए तो उसमें एक फैक्ट और है कि इसमें पहली बार कब जारी हुआ था, तो 1987 में जारी हुआ था और हर 2 साल पर आता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि 2019 के बाद 2022 में मंत्रालय द्वारा जारी की गई 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में 2019 से 2021 के बीच 2 वर्षों में देश भर में वन तथा वृक्ष आच्छादित भूभाग का दायरा 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ने की बात कही गई थी। हालांकि 2017 की तुलना में 2019 की जंगल तथा वृक्षों के आवरण में 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। उस दृष्टि से 2019 से 2021 के बीच हुई वृद्धि काफ़ी कम रही। रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब वन आच्छादित भूभाग, यह आंकड़ा दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। किलोमीटर हो गया है। नए सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक अब देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 24.62% भूभाग पर वनों और वृक्षों का आवरण है। वन और वृक्ष का आवरण कितना है, 24.62%। ये आपके लिए प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के कुल 33% भूभाग को वनाच्छित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है यानी अब हम भी लक्ष्य से बहुत दूर हैं। 2021 के ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में 100 से ज़्यादा देशों ने वर्ष 2030 तक वनों की कटाई पर पूर्ण पाबंदी लगाने का संकल्प लिया था। वनों की अंधाधुंध कटाई तक बढ़ते प्रदूषण के कारण अब विश्व भर में कई ग्लेशियर लुप्त होने के कगार पर हैं और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा निरंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर में मौसम के बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया को एकजुट होकर वनों का विनाश रोकने के लिए सार्थक पहल करने की सख्त ज़रूरत महसूस की जाने लगी। ये फैक्ट बहुत ही अच्छा दिया है। क्या हुआ था, 2021 में ग्लासगो सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था कि 2030 तक वनों की कटाई में पूर्ण पाबंदी लगने का संकल्प लिया था। ये देखते हैं क्या दिया हुआ है कि
सन 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में 100 से ज़्यादा देशों ने वर्ष 2030 तक वनों की कटाई पर पूर्ण पाबंदी लगाने का संकल्प लिया था। वनों की अंधाधुंध कटाई तथा बढ़ते प्रदूषण के कारण ही अब विश्व भर में कई ग्लेशियर लुप्त होने के कगार पर है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा निरंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया को एकजुट होकर वनों का विनाश रोकने के लिए सार्थक पहल करने की सख्त जरूरत महसूस की जाने लगी है। आज के लेख में यही था और आज का लेख बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो मेन जो फैक्ट है इसको एक जगह लिख लीजिए। और मैं ये कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।